एक जगह असहमति का दौर चल रहा है और वो है क्रिकेट के मैदान में। जब कोच और क्रिकेट के जो खिलाड़ी हैं उनके बीच में ही असहमति होने लगे तो उसे क्या कहा जाए? विवाद, विराट, विंडीज, यह हमारी खास पेशकश है और इसके बारे में हम बात करेंगे। और मैं हूं सारिका और मेरे साथ हमारे दो खास मेहमान गौतम और हमारे साथ क्रिकेटर अमित भंडारी। लेकिन आज बात होगी टीम इंडिया के वेस्ट इंडीज दौरे की, जहां विराट की सेना कल वेस्ट इंडीज के खिलाफ 5 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच खेलने उतरेगी। और इस सीरीज के लिए क्या है विराट की चुनौतियां, ये आपको बताएंगे। और इस बार सब कुछ पीछे छोड़कर जीत को आगे तो करना ही पड़ेगा विराट को, क्योंकि विराट के लिए ही करो या मरो के हालात हैं। अमित, वैसे जिस तरह के विवाद चल रहे हैं कोच को लेकर, अगर ये जीत नहीं हासिल होती है तो सारा ठीकरा इस बार विराट कोहली पर पड़ेगा। देखिए, जब ये कंट्रोवर्सीज होती हैं तो फिर परफॉर्मेंस मैटर कर जाती है। आप परफॉर्मेंस कैसे करते हैं, और ये टीम वेस्ट इंडीज वैसी नहीं है जैसे दिखती है 2020, क्योंकि इनके वहाँ भी प्रॉब्लम चल रही है। कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर साइन नहीं किए, क्रिस गेल नहीं है, ब्रेवो नहीं है, कई प्लेयर ऐसे, पोलार्ड नहीं है, तो मतलब कई ऐसे प्लेयर हैं जो स्टार्स नहीं है। उनके पास भी एक यंग टीम है जो आगे बढ़ने को देख रही है। पर जिस तरह से कंट्रोवर्सी चल रही है, अब विराट कोहली है, मेरे को यहाँ पर टीम इतनी मुश्किल नजर नहीं आएगी, क्योंकि जिस तरह से वेस्ट इंडीज की टीम है पर परफॉर्मेंस मैटर करती है, बेशक टीम जैसी मर्जी हो। लेकिन गौतम, फिर यही तो सवाल हमने पाकिस्तान के लिए भी उठाया था। ये 9वें नंबर की टीम है, वो 8वें नंबर की टीम थी, उनके पास तमाम नए खिलाड़ी थे, उनके पास अनुभव की कमी थी और हम कहीं ना कहीं वहां मात खा गए। यही हम कहीं वेस्ट इंडीज के लिए ना सोच लें। बिल्कुल, एक जो फैक्टर होता है कि कंप्लेसेंट नहीं होना पड़ेगा, बट मैं थोड़ा इस जीत पे ज़्यादा नहीं ड्रॉ करूंगा, क्योंकि अगर ओवरऑल चैंपियंस ट्रॉफी की बात की जाए, इंडिया का अप टिल द फाइनल एक अच्छा ही फॉर्म चल रहा था और एक गिवन डे जो बेटर टीम थी उन्होंने हमें हराया है। जैसे अमित बोल रहे हैं, ऑन पेपर देखा जाए, एक्सपीरियंस देखा जाए और रिसेंट फॉर्म देखा जाए, जहाँ हम वेस्ट इंडीज से पहले भी जीते, चाहे वो फॉर्मेट अलग था, टेस्ट सीरीज था, इंडिया डेफिनेटली गो इन एज फेवरेट्स, क्योंकि जो वेस्ट इंडीज़ की टीम है उनके स्टार जो प्लेयर्स है अपने कॉन्ट्रैक्ट लॉ की वजह से बाहर है, इनएक्सपीरियंस है और जो एक डेप्थ बोलते हैं, जो उनकी बहुत बड़ी कैपेबिलिटी होती थी, उनके स्टार ऑलराउंडर्स होती थी जो बैलेंस देते थे। विन ब्रावो नहीं है, कायरन पोलार्ड नहीं है, स्टार स्ट्राइकर क्रिस गेल नहीं है, तो आप जो उनके यंगस्टर्स हैं जैसे कि शाय होप आए, मिगविल कमिंस है, उनको एक मौका मिलेगा बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ शोल्डर्स रब करने का और अपने घरेलू करीबियन क्रिकेट जो T20 को छोड़ के बाकी फॉर्मेट्स में स्ट्रगल कर रहे हैं। 9th पे आप मानोगे नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी में क्वालिफाई नहीं किए थे और इन सीरीज़ का बहुत महत्व वेस्ट इंडीज़ के लिए ये है कि एक वर्ल्ड कप का भी कट ऑफ डेट आने वाला है और पहले की तरह जहाँ फुल फ्लेश टेस्ट नेशंस को क्वालिफाई करने के लिए ऑटोमेटिक मिलता था, अब एक रैंकिंग्स के तहत होगा। तो वेस्ट इंडीज जिस तरह स्ट्रगल करी और अफगानिस्तान से रैंकिंग तो फिर यहाँ भी गिरेगी, यहाँ भी गिर सकती है, यहाँ भी गिर सकती है। ज़्यादा चौकन्ना होने की जरूरत है। चुनौती बड़ी नहीं है जिस तरह से गौतम बता रहे, लेकिन विवाद बड़ा है। विवाद को पीछे छोड़कर खेलना होगा, यहाँ जीतना होगा। क्या ये मुमकिन हो पाएगा जब घर में इतना हंगामा मचा हुआ है? दबाव तो यहाँ भी विराट कोहली पर। दबाव मैं मानता हूँ हर प्लेयर पे होता है, पर जब कंट्रोवर्सी दबाव होता है तो आपको प्रेस को भी सामना करना पड़ता है। जब पहला मैच खेलेंगे उससे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो पहला क्वेश्चन क्रिकेट के बारे में नहीं आएगा, पहले कंट्रोवर्सी का आएगा। तो ये एक चीज वहाँ पर जवाब देंगे नहीं देंगे वो कैप्टन पे निर्भर करता है या मीडिया मैनेजर पर निर्भर करता है। पर हाँ, जो मैं रैंकिंग इतनी नहीं मानता, क्योंकि ना रैंकिंग एक ऐसी चीज बन चुकी है। मैं ये मानता हूँ कि आप क्रिकेट कैसे खेलते हो थ्रू आउट द ईयर, वो मैटर करता है। अगर पूरे साल के क्रिकेट की बात करो तो इंडिया ने डोमिनेट किया, पीछे टेस्ट क्रिकेट हो या वनडे क्रिकेट हो। हम चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल जरूर आ रहे हैं, एक दिन खराब था, पर यहाँ पर आपके 5 मैच हैं, आपको 5 मौके हैं, तो आप कैसे क्रिकेट खेलते हैं और जो यंगस्टर आप लेके गए हो उनमें से आप कितने को चांस है, तो ये चीज होगी टूर में देखने के लिए। बिल्कुल, यानी विवाद को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना होगा, तभी जीत मुमकिन होगी। वैसे वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले मैच में जब टीम इंडिया उतरेगी, इस मैच में टीम इंडिया के बल्लेबाजों के सामने बड़ा चैलेंज होगा। वैसे हमारे एक्सपर्ट्स इसे बड़ा चैलेंज नहीं मान रहे, पर भारतीय बल्लेबाजों को चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के प्रदर्शन को भुलाना होगा, उस हार को भुलाना होगा और वेस्ट इंडीज के खिलाफ फ्रेश माइंड के साथ उतरना होगा। वैसे जो अब तक नहीं किया वो करना होगा और जो अब तक किया है उसे भुलाना होगा। आगे बढ़ने का ये वक्त है। अमित, ये माना जाए जो अब तक नहीं चला, जो अभी तक चला, उस सबको पीछे छोड़कर अब बिल्कुल फ्रेश पर्सपेक्टिव के साथ आगे आना होगा। देखिए, फ्रेश तो है पर पिछला छूटता नहीं है, क्योंकि जब आप चाहो तब तक नहीं छूटता। पर यह है कि नई सीरीज है, पर आज भी मैं ये कहता हूँ कि कौन प्लेयर खेलेगा, क्योंकि रोहित शर्मा इस टूर पे नहीं है। आप उनकी जगह किसको चांस देते हैं? आप ऋषभ पंत को चांस देने जाएंगे, अजिंक्य रहाणे को खिलाने जाएंगे या दिनेश कार्तिक को खिलाने जाएंगे? एक जगह खाली है, ये आप कुलदीप यादव को अश्विन की जगह खिलाने चाहिए। तो ये 2 जगह हैं जहाँ पर आप ट्राई कर सकते हो, पर वही है बात। लेकिन फिर विराट कोहली को ही फैसला लेना होगा और पिछला फैसला कंट्रोवर्शियल रहा है उनका। देखिए, अब फैसला तो अकेला कप्तान ही लेता है, क्योंकि उसने डिसाइड करना है फील्डिंग करनी है, बॉलिंग करनी है। क्योंकि मैं आज भी मानता, जब ग्राउंड के अंदर कप्तान ने जो क्रिकेट खेलनी है विकेट देख के, वो कप्तान ने खेली। एडवाइस सब कर सकते हैं, पर एंड द डे कप्तान को, क्योंकि वो या बैकफायर होता है या सब कहते हैं कि बहुत अच्छा डिसीजन है जो उन्होंने लिया। तो कई चीजें होती हैं कि कप्तान को सुननी भी पड़ती है और करनी भी पड़ती है। वैसे बैकफायर सब कुछ हो रहा है अभी कोहली के खिलाफ, गौतम, ऐसा लग रहा है ना, क्योंकि अभी सुनील गावस्कर का वर्जन आया कि जिनको कुंबले पसंद नहीं है वो चले जाए। उसके बाद बिशन सिंह बेदी से लेकर सहवाग से लेकर सब अभी फिलहाल
अनिल कुंबले का समर्थन करते हुए आ रहे हैं। देखिए, जब ये कंट्रोवर्सी होती है, ज्यादा ध्यान आपका जाता है ऑफ फील्ड मैटर्स में, बेस्ट वे टू आंसर है तो ध्यान जैसे विराट कोहली जाता होगा। हाँ जी, जाता होगा कि अपने बैट से परफॉर्मेंस ऑन फील्ड करे और दोबारा दिखाए जिस टाइप की हमारी ली थी। मैं बोलूंगा एक ही फाइनल था और खासकर पाकिस्तान के साथ था, तभी ये बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स आई और कोइंसिडेंस है कि उसी फाइनल के साथ ये कोच कैप्टन कर रहा है। उसके पीछे जैसे अब अमित भी बात कर रहे हैं, इंडियन क्रिकेट एक फिनोमिनल हाइट्स पे लेके गए विराट कोहली और इसमें नो डाउट कुंबले का भी योगदान था। तो इसको पीछे करके आगे हमारा वर्ल्ड कप आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट घड़ी है क्योंकि दो चीज़ें देखनी है। एक तो अब यंगस्टर्स कैसे फील्ड करते हैं, कुछ यंगस्टर्स स्टोर में ऋषभ पंत है, कुलदीप यादव है, और युवराज सिंह और महेंद्र धोनी का रोल आप कैसे असर्टन करते हैं। तो इसमें ऑफकोर्स दोबारा विराट कोहली बिल्कुल फॉर्मली खड़े भी दिखे थे, हार के बाद भी उन्होंने कहा था उनका फैसला भी सही था, उनके बल्लेबाज भी सही थे, उनके गेंदबाज भी सही है। वैसे वेस्टइंडीज के खिलाफ जो सीरीज है उसमें विराट को हार्दिक पांड्या से उम्मीदें होंगी, क्योंकि जिस तरह से चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में टीम इंडिया के सारे दिग्गज बेदम हो गए थे, जिनसे उम्मीदें थी वो कुछ नहीं कर पाए थे, लेकिन पांड्या थे जिन्होंने डट कर सामना किया था और एक तरह से कहते हैं कि सम्मान वापसी की कोशिश भी की थी। पर ऐसे में वेस्टइंडीज सीरीज में पांड्या टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड क्या साबित हो सकते हैं। तो ये विवादों की मुश्किल है। वैसे गौतम, क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि 6 महीने से कोई कोच और कोई खिलाड़ी बात नहीं कर रहा हो, कैप्टन? बट मैं इसको एक दूसरे पॉइंट से लाऊंगा कि अगर उन 6 महीने में आप भारतीय टीम की परफॉर्मेंस देखिए, खासकर टेस्ट क्रिकेट और वनडे में, आप रिपोर्ट कार्ड ले आइए, आज सारे पेपर्स फ्लैश कर रहे, कुंबले की कोच और कोहली की कप्तानी में भारतीय टीम का फिनोमिनल रिकॉर्ड रहा है। सो एटलीस्ट अगर एक कॉन्ट्रोवर्सी रही, ये बिहाइंड लॉकर रूम्स रही थी, ऑन फील्ड ट्रांसलेट नहीं किया, प्लेयर्स अपना अच्छा अब वो दे रहे थे। चाहे अश्विन की बात कर लीजिए, वो ICC पायदान में नंबर 1 बॉलर बने, कोहली की अपनी बैटिंग फॉर्म की बात करें, सिर्फ अनफॉर्चुनेट रहा कि ये जो इंसिडेंट है ये आपके चैंपियंस ट्रॉफी के साथ कोलाइड कर गया। वैसे बात किए बिना भी अगर जीत सकते हैं तो ये अच्छी बात है। हाँ जी, तो ये लेकिन अच्छी बात ये हो कि ये विवाद पीछे छूटे और खेल आगे बढ़े। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही।